हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की वन यूआई के बारे में। सैमसंग की वन यूआई मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। हर एक कंपनी की अलग अलग यूआई होती है। अगर आप देखोगे तो वीवो, ओप्पो, रियलमी सभी के अलग अलग यूआई होती है। वैसे ही सैमसंग की वन यूआई है। वन यूआई में भर भर के फीचर्स दिए गए हुए हैं। शायद कुछ फीचर्स आपको मालूम भी होंगे और शायद कुछ फीचर्स आपको आज नए जानने भी मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे वन यूआई का सबसे पहला फीचर्स है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको शायद मालूम ही होगा कि अगर आप फोन लॉक करते हो फिर भी उसके डिस्प्ले के ऊपर हल्का सा आपको टाइम, डेट और वो सब आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो शो होगी। उसमें पहला सेटिंग है कि अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको लगता है कि वो बैटरी ज्यादा ड्रेन करती है तो आप उसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी बात कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अब आपको काफी सारे क्लॉक फेसेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट। आप उसमें GIF भी डाल सकते हो और आपको पूरी तरीके से बोलते हैं ना कि एडिटिंग कर सकते हो। आप जब फोन यूज नहीं करते, जैसे कि रात को, तो अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो और सुबह के 6 बजे आप उठते हो, उस बिटवीन जो टाइम है तब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो। सैमसंग का दूसरा फीचर्स है डायनेमिक लॉक स्क्रीन। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। यहाँ डायनेमिक लॉक स्क्रीन उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग लॉक स्क्रीन पे एक सा फोटो देख के बोर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 10 कैटेगरी देखने को मिलेगी। उनमें से आप मैक्सिमम 5 कैटेगरी चूज कर सकते हो और वो भी 5 कैटेगरी में हर एक में 8 से 10 जितने आपको फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे और वो भी हर एक 15 दिन में अपडेट आपको मिलेगा। तो आप जितनी भी बार लॉक स्क्रीन ओपन करोगे तो आपको हर एक बार नया फोटोग्राफ्स देखने को मिलेगा। वन यूआई के फीचर्स के बारे में बात करें तो वो है नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन पैनल पहले के सैमसंग की यूआई से काफी अलग है। वन यूआई में आपको पहले से ज़्यादा बेहतर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलती है। उसमें जो बटन्स की डिज़ाइन जो की हुई है वो भी काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है। नोटिफिकेशन पैनल में आपको हर एक यूज़फुल फीचर्स के बटन्स देखने को मिल जाते हैं और अगर आपको उसके सेटिंग भी करना हो तो आप उसके नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका क्विक सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो आप उसमें क्विक सेटिंग कर सकते हो। आपको पूरा सेटिंग मेन्यू खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। अब अगले फीचर्स की बारी आती है होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन। आप होम स्क्रीन की जो ग्रिड होती है वो भी अब आप एडिट कर सकते हो। आप 4x5, 5x6, 4x4 या 4x5 ऐसे अलग अलग आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप मेन्यू में भी रख सकते हो और आप होम स्क्रीन में भी ये चीज़ रख सकते हो। दूसरा फीचर उसमें आता है कि होम स्क्रीन पेज आप लॉक कर सकते हो। मतलब आपने जो भी चीज़ होम स्क्रीन पेज पे रखी है आप चाहते हो कि कोई भी उसे चेंज ना करे या अगर आपका बच्चा गेम खेलते समय उसको चेंज ना कर दे तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको लॉक कर दे। तो उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ उसमें चेंजेस नहीं होगी। उसमें ही एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है क्लीन अप पेजेस। मेनू ओपन करने के बाद आपको टॉप कॉर्नर पे आपको एक बटन दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें क्लीन अप पेजेस आएगा। आपकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अलग अलग पेज में रहती होगी तो उसको क्लीन अप पेजेस क्या करेगा कि वो सभी को एक ही पेज में सेटल कर देंगे और जो बाकी की जो पेजेस है उसको वो डिलीट कर देंगी। मतलब आपका जो मेनू है वो काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाएगा। दूसरा, आप ऐप स्क्रीन सेटिंग में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रोटेट टू लैंडस्केप बोर्ड। तो ये बेसिकली करता क्या है कि जब भी आप पोर्ट्रेट में से लैंडस्केप करते हो तो नोटिफिकेशन पैनल में से आपको रोटेशन ऑन करना पड़ेगा। ये अगर मोड आप ऑन करते हो तो जब भी आप पोर्ट्रेट में से लैंडस्केप या लैंडस्केप में से पोर्ट्रेट करोगे तो आपको एक नीचे सिंबल दिखाई देगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके टेम्पररी आप उसको लैंडस्केप में से पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट में से लैंडस्केप इजीली कर सकते हो। इसमें ही एक दूसरा ऑप्शन आता है स्वाइप डाउन नोटिफिकेशन पैनल। तो जब भी आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करनी हो तो आपको फिंगर नोटिफिकेशन पैनल के लिए आपको टॉप पे नहीं ले जाना पड़ेगा। आप स्क्रीन के किसी भी पार्ट में आप स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल कंप्लीटली ओपन हो जाएगी। इसमें ही एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है ऐड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन। मतलब जब भी आप कोई भी प्ले स्टोर में से नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको मालूम होगा कि उसका शॉर्टकट है वो आपको होम स्क्रीन में दिखाई देगा।
अगर वो आप नहीं चाहते तो भी आप उसको बंद कर सकते हो। अब वन यूआई का अगला फीचर है रिंगटोन। रिंगटोन एक ऐसी चीज है जो हर एक अपने मर्जी से लगाना चाहेगा। पहले आपको अपनी फेवरेट रिंगटोन सेट करने के लिए आपको वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती थी और फिर उसको सेट करना पड़ता था, लेकिन अब आप सैमसंग म्यूजिक प्लेयर में जाके अपना फेवरेट सॉन्ग चूज करके आप उनमें से कोई भी पॉइंट पे रख के आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर्स है नेविगेशन बार। बेसिकली आपको नेविगेशन बार में नीचे 3 बटन देखने को मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन को नेविगेट करते हैं। उसमें पहला बटन होता है बैक बटन, बीच का आपका होम बटन और एक रिसेंट बटन, ऐसे 3 बटन होते हैं। अब वन यूआई में आपको एक स्वाइप जेस्चर करके ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। उनमें से एक ऑप्शन है स्वाइप फ्रॉम बॉटम में आपको बटन के जगह नीचे स्वाइप अप करना पड़ेगा तो बटन के जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, और दूसरा ऑप्शन है स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम। उसमें क्या होगा कि आप बॉटम में से जब स्वाइप करोगे तो वो होम स्क्रीन और होल्ड करके रखोगे तो आपको रिसेंट बटन का रिएक्शन मिलेगा, और आपको बैक जाने के लिए आपको साइड में से स्वाइप करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये यूजफुल इसलिए है कि अगर आप बटन रखते हो तो आपका नीचे का जो स्क्रीन का पार्ट है वो बटन में यूज हो जाता है, और अगर आप स्वाइप जेस्चर्स रखते हो तो आपको स्क्रीन फुल मिलती है और जेस्चर की आप सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर्स आता है एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन एंड टच सेंसिटिविटी। पहले क्या होता था कि आपका जो फ़ोन है, जो फ्लैगशिप फ़ोन आते थे पहले, उसमें डिस्प्ले कर्व थी, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10 है, S20 प्लस है। तो जब भी आप फ़ोन ऑपरेट करते थे तो कहीं ना कहीं वो कर्व डिस्प्ले की वजह से एक्सीडेंटल टच हो जाते थे, यूजर्स को फ़ोन यूज़ करने में बहुत ही दिक्कत आती थी। अब आप इसको ऑन कर सकते हो जिससे आपको एक्सीडेंटल टचेस नहीं होंगे। अगर आपको स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी स्क्रीन गार्ड या टफन की वजह से आपको कम लगती है तो आप उसको भी बढ़ा सकते हो। ये फीचर्स मेरा सबसे फेवरेट है एज पैनल। एज पैनल होता क्या है कि उसमें आप अपना कोई भी शॉर्टकट है या कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसमें रख सकते हो। आप उसमें कपल ऑफ एप्लीकेशंस भी रख सकते हो। साथ में उसमें एक दूसरा पैनल आती है जिसको टूल पैनल कहा जाता है, वो भी एक आपको इम्प्रेस करने वाली चीज़ है। और दूसरा है स्मार्ट क्लिक पैनल, तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग पैनल्स होते हैं। टूल्स पैनल में आपको सबसे पहले कंपास देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको टैली काउंटर मिल जाता है। आपको कोई भी चीज़ काउंट करनी हो तो आप कर सकते हो और उसमें आप टारगेट भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको टॉर्च भी मिल जाता है, उसमें आप लेवल भी सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सरफेस लेवल मिल जाता है। लास्ट में आपको मेजरमेंट स्केल देखने को मिल जाता है जो आप सेंटीमीटर और इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हो। स्मार्ट सिलेक्ट में आपको रेक्टेंगल और ओवल का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन कोई भी स्क्रीन पे टेक्स्ट को कॉपी करने में काम आता है। आप कोई भी एरिया को कॉपी करना चाहते हो उसको आप क्रॉप कर दीजिए और उस पर आप एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करने से आपको वो मैसेज टेक्स्ट में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पिन टू स्क्रीन। ये ऑप्शन आपको तब यूज़ में आएगा जब आप स्क्रीन का कोई भी पार्ट फ्रीज करना चाहते हो टेम्पररी, तो आप ये ऑप्शन को चूज़ करके पिन टू स्क्रीन कर सकते हो। जब तक आप उसके ऊपर 3 बार टैप करके क्लोज नहीं करते तब तक ये क्लोज नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एनिमेशन का। आप किसी भी वीडियो में से GIF बनाना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन काम में आएगा। स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट या राइट में आप कहीं भी उसको सेट कर सकते हो। एक बटन होता है, उसको क्लिक करने से आप एज पैनल को एक्सेस कर सकते हो। अब अगला फीचर्स के बारे में बात करते हो तो वो है पावर सेविंग मोड। पहले पावर सेविंग मोड में सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते थे आपको, एक पावर सेविंग था और एक मैक्सिमम पावर सेविंग था। अब पावर सेविंग मोड में क्या है कि अब आपको एक ही पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिलता है। आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको उसमें क्या क्या पावर सेविंग करना है या नहीं करना है, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। और मैक्सिमम पावर सेविंग मोड भी आपको उसी ऑप्शन में मिल जाता है। अब अगले फीचर्स के बारे में हम बात करें तो उसका नाम है बूस्ट एप्स। ये एक फीचर्स नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है या फिर वो लैग मार रही है। तो उसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज बैटरी में ऑन है। तो उसका मतलब यही है कि आपका एप्लीकेशन है वो बैटरी सेवर मोड में है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ऑप्टिमाइज बैटरी यूसेज में जाना होगा। जो भी एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कि कैमरा है या फिर बायोमेट्रिक्स है, वो अगर आप उसमें ऑफ कर देते हो तो पहले से वो काफ़ी बेहतर चलेगी। अब बारी आती है विगेट्स की। विगेट्स एक ऐसे फीचर्स है कि जो भी कोई भी एप्लीकेशन होती है उसके डेवलपर ने एक विगेट्स बनाया होता है जो उसका कुछ शॉर्टकट होता है।
पहले तो क्या था कि आपको विगेट्स के मेनू में जाना पड़ता था और आपको हर एक एप्लीकेशन के अलग अलग विगेट्स उसमें साथ में ही मिलते थे, तो आपको डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि उसके विगेट्स कौन से होंगे और कौन से नहीं। अब आप कोई भी एप्लीकेशन पे आप होल्ड करोगे तो आपको विगेट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब उसके ऊपर क्लिक करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो एप्लीकेशन के कितने विगेट्स है और आप उसको क्लिक करके अपने होम स्क्रीन के ऊपर रख सकते हो। एक दूसरे विगेट्स के बारे में बात कर लूँ, जो है सैमसंग का अपना विगेट्स है ऑप्टिमाइजर। रैम और स्टोरेज है उसका आपको अंदाजा मिल जाएगा कि उसमें कितना स्टोरेज बाकी है और कितनी रैम आपकी यूज है। आप उसको क्लीन अप भी वहीं से कर सकते हो। अब दूसरा एक फीचर्स ऐड हुआ है वन UI में जो पहले नहीं था, वो है वीडियो कॉल इफेक्ट्स। जब भी आप गूगल डुओ में किसी से आप बात करते हो या कोई भी एक्स पर्सन हो उससे आप जब बात करते हो, तो आप जब बात करते हो तब आप अपना बैकग्राउंड जब दिखाना नहीं चाहते हो तब आपको ये फीचर्स काम में आएगा। इसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन अलग अलग मिलते हैं। अगर आप पीछे ब्लर इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो भी आप दिखा सकते हो, पीछे आपको कलर करना हो तो भी आप कर सकते हो, कलर चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको कोई फोटोज रखनी हो तो भी आप रख सकते हो। तो ये एक प्राइवेसी के हिसाब से एक अच्छा फीचर्स है। अब बारी आती है अगले फीचर्स की, जो है ड्यूअल मैसेंजर। 99% जितने भी फोन है वो सभी ड्यूअल सिम है। तो अगर आप दोनों सिम के व्हाट्सएप या कोई भी मैसेंजर यूज करना चाहते हो तो आप ड्यूअल व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आप सिम 1 और सिम 2 दोनों का व्हाट्सएप आप एक साथ एक ही फोन में चला सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स के अगर बारे में बात करें तो वो है सैमसंग डेस्क। के लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि मैं सैमसंग डेस्क के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में कह दूं कि पीसी में आपको सैमसंग डेस्क ये सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सैमसंग डेस्क एक ऐसी चीज है कि आप अपना फोन पूरा लैपटॉप या फिर टीवी या अपना पीसी जो भी मॉनिटर है उसमें आप ला सकते हो और आप अपना फोन एज अ माउस आप यूज कर सकते हो। आपका पूरा मोबाइल एक पीसी जैसा आपको फील लगेगा। फोटोज वीडियोस है उसको आप बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हो या कुछ भी आप गेम खेलना चाहते हो तो वो आप सैमसंग डेस्क के थ्रू कर सकते हो। अब अगले हम फीचर्स के बारे में बात करें तो मोशन एंड जेस्चर। उसी में सबसे पहला है लिफ्ट टू वेक। जब भी आप मोबाइल सरफेस पे से उठाते हो तो स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन टू टर्न ऑफ स्क्रीन। जब भी आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करते हो, अगर आपकी स्क्रीन ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगी और अगर वो ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगी। फोर्थ फीचर है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग। जब भी आप स्क्रीन के सामने देखते हो तो फ्रंट कैमरा से वो डिटेक्ट करता है और जब तक आप स्क्रीन के सामने देखते रहते हो तब तक वो स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। उसमें फिफ्थ फीचर है अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप। आपके एब्सेंस में जब भी आपके मोबाइल पर कोई भी मैसेज या फोन आता है, आप फोन को उठाते हो तो हल्का सा वाइब्रेट होता है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मोबाइल में किसी का फोन या मैसेज आया था। जब भी आपके फ़ोन के ऊपर इनकमिंग कॉल या अलार्म बजता है तो आप स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए या फिर आप अपने फ़ोन को उल्टा रख दीजिए तो वो अपने आप म्यूट हो जाए। अब लास्ट और 7th फीचर है पाम स्वाइप टू कैप्चर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अगर आप अपने स्क्रीन पे राइट टू लेफ्ट पाम अपना स्वाइप करो तो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।